दोस्तों मार्केट का भगवान किसको कहा जाता है? डिमांड सप्लाई को। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट हो या फिर आपका लोकल मार्केट, मोबाइल की दुकान भी हो, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी प्राइस गिर जाएगा। अगर मोबाइल होंगे ही नहीं और ख़रीदार ज़्यादा होंगे तो मोबाइल का प्राइस ऊपर चला जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप भी मार्केट में पैसा बना सकते हैं। बस डिमांड सप्लाई को केवल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड मत करिए कि कोई ये डिमांड है तो इसको छू करके ऊपर जाएगा, सप्लाई है तो इसको छू कर नीचे गिरेगा। ऐसा नहीं होता है। हमें डिमांड सप्लाई जोन पर ऑपरेटर की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना है। हालांकि इस वीडियो में चलिए मैं आपको लाइव बीटीसी में ट्रेड करके दिखाता हूं, 1:2 से ज्यादा का टारगेट भी लेकर के दिखाता हूं और यह समझाऊंगा कि डिमांड सप्लाई जोन पर बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए और एंट्री एग्जिट करने के लिए हमें चार्ट में क्या कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, प्लस कैसे डिमांड सप्लाई जोन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके पीछे के लॉजिक क्या होते हैं, सब कुछ आपका भाई इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि भाई 4 से 5 साल तो मार्केट को दे ही चुके हैं आप, है ना। ये 15 से 20 मिनट का वीडियो आपका भाई दिमाग खोल देगा। आप खुद कहेंगे भाई मजा आ गया, क्योंकि डिमांड सप्लाई कभी फेल नहीं होता। और अगर आपने उसमें लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन ऐड कर दिया, भाई ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर रहे हो। चलिए मैं दिखाता हूं, समझाता हूं, आप खुद बोलेंगे भाई मजा आ गया। चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और ये जो डिमांड सप्लाई की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, यकीन मानिए दोस्तों आपने इससे पहले ऐसा लाइव ट्रेड और ऐसी स्ट्रेटजी नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर की स्ट्रेटजी और वर्क करती है और मैं अभी आपको दिखाने, समझाने और एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो भैया जब तक ट्रेड चल रहा है तब तक तो वीडियो में बने रहो, सीखते रहो, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने मैंने एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई है और इस लॉन्ग की पोजीशन बनाते ही मैं अपना स्टॉप लॉस रख देता हूँ 300 पॉइंट का, लगभग एक स्विंग के नीचे। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है 300 पॉइंट 400 पॉइंट का। चलिए स्विंग के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस डाल दिया और इस स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में मैं टारगेट लेना चाहूंगा इस सप्लाई तक का। ठीक है, लगभग 1700-1600 पॉइंट। अब आप बोलोगे भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। नहीं, कोई ज्यादा नहीं है। जब आप सही तरीके से ट्रेड करोगे तो ये टारगेट भी अचीव होता है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अचीव होता है। तो चलिए इस ट्रेड के पीछे लॉजिक समझाता हूँ और कैसे आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरीके से मार्केट में काम कर सकते हो वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि इस समय मार्केट की कंडीशन क्या है। अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पर मार्केट सिंपल ये एक लास्ट डिमांड, ऐसे डिमांड जोन पर ऑपरेटर के ऑर्डर ब्लॉक जोन से ही रिवर्सल कर रहा है जहां से लास्ट टाइम एक इंपल्सिव मूव आया था। मैं इसीलिए बोलता हूं डिमांड सप्लाई जोन को अवॉइड मत करो। जैसे यहां देखिए ये एक लास्ट ऐसा जोन था जहां से मार्केट हायर हाइज पर शिफ्ट हुआ और एक अच्छा इंपल्सिव मूव मार्केट लाया था। ठीक है, ये दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। क्या इसको कुछ बोलने की इसमें जरूरत है? नहीं, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है जहां से अच्छा मोमेंटम दिया था। फिर उसके बाद मार्केट इसी जोन पर फिर से आया। ठीक है, इसी जोन पर, बट इस जोन पर जब आया तब हम लोग यहां पर तो बाई कर ही नहीं रहे हैं, ये याद रख लेना। मतलब जब इस जोन पर मार्केट आया तब हमने बाई नहीं किया। हमने बाई तब किया जब इस जोन पर आने के बाद ऑपरेटर आ गया फिर से बाई करने, तब। अब आप बोलोगे कि भाई ये कैसे पता करें? अगर यही पता होता कि ऑपरेटर आ गया है बाई करने तो मजा नहीं आ जाती। हाँ आएगी मजा, चिंता मत करिए। देखिए एक मैं आपको बात बताता हूं, 2 चीजें याद रख लेना हमेशा। कभी भी ट्रेड करने जाना, भाई ये क्या चल रहा है यार, मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। ये टारगेट मुझे दिए चला जा रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा रख देता हूँ। 1:2 से ज्यादा टारगेट देखिए हमें मिल चुका है। तो पहले मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलता हूँ, क्योंकि टारगेट बड़ा है बट उस टारगेट के अगेंस्ट में मैं अपने पूरे कैपिटल को रिस्क पर नहीं रख सकता। 1:2 मुझे मिल चुका है, 1:2 का ये टारगेट है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करिए। ठीक है, तो इसको अभी यहीं रहने। अरे भाई ये क्या चाहता है यार, ये क्या चाहता है यार। मैं भाई मुझे रुको थोड़ा सा, मैं ये मुझे डिस्टर्ब कर देगा। चलो इसके ऊपर 1:2 देखिए हमने बुक कर लिया, मतलब मिल गया, सेफ है। ठीक है, 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 900 पॉइंट का टारगेट था, भाड़ में जाए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या ट्रेड का लॉजिक था और जो मैंने टारगेट भी आपके लिए रखा था ना यहां पर देखिए वो भी अचीव हो चुका है। तो चलिए मैं समझाता हूं कि कभी भी ट्रेड बाइंग, अगर ट्रेड में बाई करोगे, कभी भी बाई करोगे और कभी भी सेल करोगे तो सेल ऑपरेटर के जगह से करना। ये ऑपरेटर का लास्ट टाइम का सेलिंग जोन था जहां से एक इंपल्सिव मूव आया था, यहां पर आया, ट्रैप किया रिटेल बायर को, नीचे आ गया। अभी बताऊंगा कैसे ट्रैप किया।
किया था, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट टाइम ऑपरेटर का बाइंग जोन कौन सा था? ऑपरेटर का लास्ट टाइम का बाइंग जोन था ये, और जब मार्केट उसके बाद फिर से इसी बाइंग जोन पर आया तो फिर से एक इंपल्सिव मूव दिया और आप यही बाइंग कर रहे हैं। तो मेरे कहने और समझाने का मतलब ये है कि कभी भी मार्केट में ट्रेड करने जाना तो हमेशा टॉप पर सेल करना, बॉटम पर सेल करना, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर जो बड़ा मोमेंटम, बड़े ट्रेड लाते हैं वो टॉप और बॉटम से लाते हैं, जो कि सप्लाई और डिमांड जोन से होते हैं। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करें? एक ऐसा जोन जहां से लास्ट में इंपल्सिव मूव आया था वो हमारे लिए सप्लाई होगा, और एक ऐसा जोन जहां से लास्ट में क्रैश आया था, इंपल्सिव करेक्शन। जैसे देखिए ये एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम हिट करने के बाद मार्केट ब्रेकडाउन दिया, इतना अप सेलिंग, तो हमारे लिए यही तो जोन होगा जहां से बड़ा फास्ट मोमेंटम आया, तो हमारे लिए ये सप्लाई जोन हो गया। बाइंग, ये लेवल मल्टीपल टाइम हिट करके मार्केट इस लेवल के ऊपर गया था, ये पूरा जोन है, तो हमारे लिए वो हो गया। तो हमने ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना सीख लिया, बेसिक सा था। अब एंट्री एग्जिट के लिए ना दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और एंट्री एग्जिट केवल डिमांड और सप्लाई जोन देख करके नहीं करना है। एंट्री एग्जिट आपको देख करके करना है तो वो लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है, तब एंट्री एग्जिट देखना है। अब ये लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो मैं ऑपरेटर वाला साइकोलॉजी और सीक्रेट समझाने वाला हूं आपको उसको देखना है, ठीक है। यहां से देखना, मैं इसको डिलीट कर दूं। अब आपके मन में सवाल होगा कि यहीं से क्यों बाई किया और इतना बड़ा मोमेंटम एक ही कैंडल में क्यों आ गया। तो मैं ले लेता हूं थोड़ा सा माउस पेन और मैं आपको समझाता हूं। इतनी जल्दी ट्रेड खत्म हो गया यार, आप लोग भी छोड़ के चले जाओगे वीडियो, ठीक है। ध्यान से देखना कि ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है पूरा, कोई मैं पर्टिकुलरली इस लाइन को नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट इसको टेस्ट किया इसलिए मैंने ये जोन बनाया, नहीं, ये लाइन नीचे वाली बनाई, ये टोटली ऑपरेटर का बाइंग जोन है, ये याद रख लेना। जोन होता है, कोई लाइन नहीं होती। फिर इस बाइंग जोन में ऑपरेटर जब मार्केट, चूंकि ऑपरेटर की पूरी पोजीशन है तो एक बार में ट्रिगर नहीं होती ट्रेड में, तो जब फिर से मार्केट आता है तो जो ऑपरेटर की पड़ी हुई पोजीशनें होती हैं वो फिर से ट्रिगर करवाने के लिए ना ऑपरेटर लिक्विडिटी स्वीप करता है, रिटेल ट्रेडर को बुलाता है। या फिर अगर ऑपरेटर का बाइंग जोन है उसको फिर से इस जोन पर बाई करना है ऑपरेटर को, तो वो रिटेल ट्रेडर को बुलाएगा। ये याद रख लिया, अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि डिमांड जोन पर हम रिटेल सेलर को आइडेंटिफाई कर गए और सप्लाई जोन पर अगर हम रिटेल बायर को आइडेंटिफाई कर गए तो हमसे अच्छा ट्रेडर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अभी मैं ये सप्लाई जोन को भी समझाऊंगा बट पहले डिमांड जोन वाला समझाता हूं। तो ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है, और अगर ऑपरेटर को इस जोन में बाई करना है तो ऑपरेटर के सामने कौन है? रिटेलर। अगर ऑपरेटर को बाई करना है तो रिटेलर को क्या करना पड़ेगा? सेल। अब ये बताना रिटेलर कैसे सेल करते हैं महाराज? रिटेलर हमेशा सेल करते हैं स्विंग के ब्रेकडाउन पर। अब आप थोड़ा सा देखना, ये क्या ये एक ब्रेक डाउन नहीं है? देखिए मेरा मतलब ये ब्रेक डाउन से है ही नहीं, मेरा मतलब है क्या इस जोन पर रिटेल सेलर नहीं आ रहे हैं? आप बताओ कैसे? एक तो ब्रेक डाउन, दूसरा ये रीटेस्ट और देन पंप। तो ये जो ब्रेक, देखिए ऑपरेटर खरीदने के लिए रिटेल सेलर को ब्रेक डाउन में बैठाया, रीटेस्ट इतना पॉज लिया। अब ये जो ब्रेक डाउन वाले ट्रेडर है, जो रीटेस्ट वाले ट्रेडर, इन सबके एसएल ऊपर डले हैं, बिल्कुल डले हैं। और जब एसएल ऊपर डले हैं वो ट्रिगर होंगे तो क्या होगा? मार्केट में बड़ा पंप आता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहां इस ब्रेकआउट पे लॉन्ग किया था और एक अच्छा मोमेंटम आपके सामने लाइव मार्केट में कैप्चर किया था। बट मैंने लिक्विडिटी कब आइडेंटिफाई करी? हर जगह नहीं, डिमांड जोन पर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करी। एसएल हंटिंग कब आइडेंटिफाई करी? जब डिमांड जोन वाले ट्रेडर्स का एसएल हंट हो गया, जब ट्रैप हुआ तब। मैंने ऑपरेटर को कहां आइडेंटिफाई किया? डिमांड जोन पर। मेरे जो सारी चीजें मैंने वो किया, मैंने यहां कुछ नहीं किया, मैंने यहां कुछ नहीं बताया आपको, मैंने यहां कुछ नहीं बताया। मैं यहीं की बात क्यों कर रहा हूं, इसी जोन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस जोन पे ऑपरेटर था बाइंग करने के लिए। अब इसी का देखिए उल्टा रेजिस्टेंस पर कैसे करता है। जैसे ध्यान देना, ये कैसे, एक पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये कैसे हमारे लिए एक सेलिंग जोन था। सेलिंग जोन इसलिए कि मैंने बोला अगर मार्केट को, ऑपरेटर को मार्केट को नीचे लाना है, ऑपरेटर को कहीं से सेल करना है तो उसको बायर लगेंगे। बायर कहाँ मिलेंगे? बायर मिलते हैं इस तरीके के सपोर्ट पर। यहां से सपोर्ट बार बार लेगा, फिर डब्लू बनाएगा और फिर से यहां पर देखिए ट्रैप करके ये आया, और ये सपोर्ट पर ट्रेंड लाइन के मोमेंटम नहीं आ रहा,
ये ट्रेंड लाइन पर बार बार मार्केट आ रहा है बट मोमेंटम नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस ट्रेंड लाइन पर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं ऊपर जाने का। तो ये ट्रेंड लाइन पर जो लास्ट बार बार बाइंग कर रहे हैं वो कौन है, फिर वो रिटेल ट्रेडर है। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ होता तो वो चला जाता भाई, सिंपल सी बात है। जैसे देखिए स्ट्रेंथ था, गिरने में गिर गया, ऊपर जाने में था चला गया, बट यहां पर बार बार ले रहा है, सपोर्ट नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहां पर रिटेल बायर को जानबूझकर बाइंग में बैठाया जा रहा है। अब अगर जानबूझकर रिटेल बायर बाइंग में बैठाया जा रहा है तो सेल्स ऑपरेटर करेगा। तो ये ऑपरेटर का क्या था भैया जी, सेलिंग जोन। ठीक है, अब ऑपरेटर का सेलिंग जोन है और फिर से मार्केट डायरेक्ट ऑपरेटर के सेलिंग जोन में आएगा, मतलब सप्लाई जोन में आएगा। तो ऑपरेटर क्या करेगा बताओ, सेल करेगा। और अगर ऑपरेटर सेल करेगा तो उसको किसकी जरूरत है, देखिए ये तो हमें पता है कि ये पूरा जोन सप्लाई जोन है, ठीक है, बट हम केवल ये देखकर थोड़ी ट्रेड कर लेंगे। हम तो ट्रेड तब करेंगे जब ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर को बुलाकर उनका एसएल खाएगा। तो ये सेलिंग जोन है ऑपरेटर का। और यहां पर क्या हुआ है, ऑपरेटर ने ये ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट के बाद टाइम स्पेंडिंग करी। अब मार्केट इतना टाइम नहीं लेता यार ब्रेकआउट के बाद, जैसे यही ब्रेकडाउन दिया धड़ाम से गिर गया, टाइम नहीं लिया। ये टाइम क्यों, लोगों को दिखा रहा है, क्योंकि लोग पढ़े सीखे ही यही है कि सस्टेन करेगा तो जाएगा। अब जो लोग सस्टेन वाले ट्रेडर है, ब्रेकआउट और रिटेस्ट वाले हैं, उनको मार्केट ने बाई करवाया। ऑपरेटर का सेलिंग जोन था, ऑपरेटर सेल किया और एसएल खा करके नीचे। और यहां पर कैसे शॉर्ट कर सकते थे, इस लेवल के नीचे, ये यहां पर मैंने शॉर्ट किया था। ये इसका वीडियो फुल वीडियो, हालांकि मैंने इसमें यही तक का टारगेट लिया था क्योंकि मैं कुछ दूसरी चीजें कर रहा था, ठीक है, बट आप इसको एक बार जाकर चैनल पर वीडियो इस ट्रेड का ये यहाँ का लॉजिक समझा दूंगा, क्योंकि हमने इसको दो तरीके से इसकी एनालिसिस करी थी। पहली तो मेरे पास ये सप्लाई जोन था, ठीक है, यहां से मार्केट आया और ये लिक्विडिटी स्वीप करके ये ट्रैप किया और फिर से डब्लू बनाकर उसी जोन पर फिर से रिटेल बायर को बैठाया। तो कंफर्म हो गया था कि मार्केट नीचे जाने वाला है, इसलिए यहां से भी शॉर्ट किया था, यहां से भी शॉर्ट किया था। और इसका फुल वीडियो चैनल पर है, जाकर देख लेना, ठीक है, फुल वीडियो चैनल पर है। और आपने ये सारी चीजें देखी ही कि कितना अच्छा स्कैल्पिंग का मोमेंटम हमने कैप्चर कर लिया और कितना सेफ ट्रेड, कितने छोटे। एक चीज आपने अभी नोटिस नहीं किया, मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूं। जब इसमें एंट्री आपने करी थी, ठीक है, जब आपने इस ट्रेड में एंट्री करी थी, ठीक है, कहां गया ये, जूम करवाता हूं, ठीक है, जब हमने यहां एंट्री करी थी, हमने यहां एंट्री करा था, क्या मार्केट एक भी बार स्टॉप लॉस की तरफ आया? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, नहीं आया। क्या किया, फट गया। क्यों? क्योंकि इतने एसएल पड़े होते हैं। फिर आपको पता चला यहां पर रिटेल सेलर्स को ट्रैप किया गया है, तभी तो इतना रेजिस्टेंस वगैरह लिया है। फिर रिटेल सेलर्स को ट्रैप किया, मतलब ऑपरेटर का बाइंग जोन है, सिंपल। ऑपरेटर लेकर के निकल गया ऊपर, टारगेट दिया आपके सामने। तो इस तरीके से ट्रेड होता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जो चीजें समझ में ना आए कमेंट सेक्शन पूछ लीजिए। तो बेसिक्स आप पहले डिमांड और सप्लाई ढूंढेंगे, उस डिमांड सप्लाई जोन पर देखेंगे रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप होते हैं।